नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। सेबी की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। अभी तक एल्गो ट्रेडिंग केवल बड़े इन्वेस्टर के लिए अलाउड था, मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए। पर अब सेबी ये चाहती है कि ये रिटेल इन्वेस्टर को भी मिले। इससे क्या रहेगा, इससे डेमोक्रेटाइजेशन होगा पूरे ट्रेडिंग का। मतलब एल्गो ट्रेडिंग क्या है, एक बहुत ही टेक्निकल तरीका है मार्केट में ट्रेड करने का। अब तक क्या होता था कि जो बड़े इन्वेस्टर होते थे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो इसका फायदा उठाते थे। तो कई बार ऐसा होता है कि एल्गो ट्रेडिंग की वजह से, अब एल्गो ट्रेडिंग में क्या रहता है, पूरा मामला ऑटोमेटिक रहता है। तो एल्गो ट्रेडिंग की वजह से मार्केट में काफी वोलेटाइल मूवमेंट्स आते हैं। अब रिटेल इन्वेस्टर क्या है, वो तो पूरा अपने माइंड पे डिपेंड है, वो इतना क्विक डिसीजन नहीं ले पाता। तो अब ये सेबी चाहती है कि रिटेल इन्वेस्टर को भी एल्गो ट्रेडिंग का फायदा मिले। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट है, आप और मैं रिटेल एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं, पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है उनका एक पैकेज लेना पड़ेगा, इसकी फीस देनी पड़ेगी। समझ रहे हैं आप? तो ये अच्छा, एल्गो ट्रेडिंग में क्या होता है, एक बहुत ही सिंपल सी चीज है। एल्गो ट्रेडिंग में कंप्यूटर का यूज करके, पूरा कंप्यूटर का यूज करके हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसमें मैनुअल इंटरवेंशन बिल्कुल जीरो भी हो सकता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। तो सेबी ने अलाउ कर दिया है, सही है। वो एक पूरा ड्राफ्ट सर्कुलर ले आए हैं। ये ड्राफ्ट सर्कुलर आपको दिख रहा होगा, अभी तो ये पब्लिक कमेंट्स के लिए ओपन है। तो आज हम डिटेल में समझेंगे कि एल्गो ट्रेडिंग क्या है, एल्गो ट्रेडिंग का फायदा क्या है, एल्गो ट्रेडिंग का नुकसान क्या है, और ये जो सेबी की तरफ से ड्राफ्ट आया है, ये कितना रिटेल इन्वेस्टर को फायदा या नुकसान देगा। सेबी हमारा रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारत में जो भी एक्सचेंज में ट्रेड होता है उन सब का रेगुलेशन सेबी के अंतर्गत आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है आपके सभी एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है। एल्गो ट्रेडिंग ये शॉर्ट फॉर्म है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग क्या है, कंप्यूटर का प्रोग्राम है बेसिकली, वो हम पहले ही डिजाइन कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कुछ प्री कंडीशन दे देते हैं, ऐसा होगा तो ये हो, ऐसा होगा तो ये हो, यहाँ ऐसी सिचुएशन आए तो बाइंग हो जाए, ऐसी सिचुएशन आए तो सेल हो जाए। मतलब मैं कोई भी मार्केट लाइव है, मैं कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे ही नहीं रहा हूं, वो ऑटोमेटिक काम कर रहा है, वो एल्गो ट्रेडिंग है। अब इसकी जरूरत क्या है, आप और मैं भी तो ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, ह्यूमन के साथ एक प्रॉब्लम है, आपकी और मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, हम इमोशंस के गुलाम हैं। तो होता क्या है, जब हम एक्सट्रीम कंडीशन में पहुंच रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे इमोशन हमारे लॉजिक को काउंटर कर देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि ह्यूमन स्टॉप लॉस लगाता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस ट्रिक, मतलब वो दिमाग में सोचता है और फिर जब वहां तक भाव आ जाता है तो ले नहीं पाता, क्योंकि इतना ज्यादा लॉस हो रहा होता है, तो लॉस और बढ़ जाता है। प्रॉफिट में क्या होता है, हम लोग जल्दी काट देते हैं। तो कोई सिस्टम नहीं है हमारे ट्रेडिंग का, सही है। रिस्क टू रिवॉर्ड हम मेंटेन नहीं कर पाते। कभी हमारी तरफ आता है तो हम क्या करते हैं, तुरंत काट देते हैं। जब प्रॉफिट हो रहा होता है तो जल्दी काट लेते हैं, जब लॉस हो रहा होता है तो देर से काटते हैं। तो होता क्या, हमारे लॉस बड़े हो जाते हैं और प्रॉफिट छोटा रहता है। ये बहुत सारे इशू है। इस चीज को काउंटर करता है एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग में क्या होता है, आप पूरा अपनी स्ट्रेटेजी को प्रोग्राम कर सकते हैं। उस स्ट्रेटेजी को प्रोग्राम करने से क्या होगा, जब जब वो स्ट्रेटेजी चार्ट्स पे दिखेगी या मार्केट में होगी तो आप वो सिस्टम ऑटोमेटिक ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा, ऑटोमेटिक एग्जिट करेगा, ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस लेगा। तो आपका इमोशन वहां नहीं आएगा। आप जो इमोशनल टर्बुलेंस में जाते हैं ट्रेड लेने के बाद, वो वहां नहीं आएगा। तो काफी स्मूथली काम होता है। बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी FII, बड़े बड़े बैंक्स, उनकी ट्रेजरी, ये सब आजकल एल्गो ट्रेडिंग का यूज कर रहे हैं। तो एल्गो ट्रेडिंग से क्या होता है, बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है कंपैरेटिवली एक आम ट्रेडर। ठीक, अच्छा, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि पूरा एक एल्गोरिथम बिल्ड कर दिया जाता है। एल्गोरिथम का जनरली लेना देना कंप्यूटर से है। तो एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। और जब भी बाय और सेल सिग्नल जनरेट होते हैं तो बिना मैनुअल इंटरवेंशन के कंप्यूटर खुद पूरा काम कर रहा होता है। अच्छा, अभी तक ये रिटेल ट्रेडर के लिए नहीं था, ये ध्यान से समझ लीजिए। अभी तक क्या था, आपको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरफ से मिलेगा, सही है। हाँ, वो आपको दे सकता है, आप उसके थ्रू ऑर्डर डाल सकते हो, पर आप नहीं कर सकते काम, सही है, इंडिविजुअल। अब क्या है, अब ये रिटेल ट्रेडर के लिए भी सेबी खोलने की बात कर रही है। तो जितने भी जैसे IT के लोग हैं जो प्रोग्रामिंग बहुत बढ़िया से जानते हैं,
वो अब इसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये हो गई एक चीज। दूसरा क्या है, देखिए बेनिफिट्स हैं कुछ एल्गो ट्रेडिंग में। पहला बेनिफिट क्या है, स्पीड। भाई आप समझिए एल्गो ट्रेडिंग में कंप्यूटर खुद एग्जीक्यूट कर रहा है। तो अगर मान लो जैसे मैंने ये सोचा कि कोई स्टॉक ले लेते हैं, जैसे रिलायंस ले लेते हैं सपोज, या कोई XYZ कंपनी ले लेते हैं, मैंने सोचा आज ये 1250 में आएगा तो मैं लूंगा, पर हुआ क्या, एकदम से भाव 1250 आया, फिर 1249 चले गए, फिर 1248 चला गया। तो मेरे को क्या लगेगा, यार क्या पता और थोड़ा नीचे आ जाए। तो हमारा अब क्या होगा, यहाँ पे इमोशन एक्टिव हो गया, लालच। इमोशन कौन सा, ग्रीड, कि और थोड़ा नीचे हो जाए। तुरंत मार्केट रिवर्स करेगा, 1252 में आ जाएगा। अब मुझे क्या लगेगा, यार ये 1252 आ गया, 1252, अब ये दोबारा से कहीं 1256, 1260 ये ना चले जाए, ऊपर ना चले जाए, तो मैं तुरंत जल्दीबाजी में ले लूंगा। तो आप देख रहे हो इमोशन, ग्रीड और फियर कैसे काम कर रहा है। पर अगर कंप्यूटर होगा तो उसे तो ग्रीड और फियर आता नहीं, क्योंकि कंप्यूटर तो बिना इमोशन के काम करता है। तो काफी स्पीड से एग्जीक्यूट कर पाएगा ऑर्डर। दूसरा एक्यूरेसी रहेगी। हमारे क्या होता है, हम मैनुअली एंटर कर रहे होते हैं, तो कभी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, बाय की जगह सेल हो जाता है। लेकिन वहां तो ऐसा कुछ नहीं, जो कमांड दिया जाएगा वही होगा। तीसरा वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है वो काफी एक्यूरेसी और स्पीड से एग्जीक्यूट होगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारा जो ऑर्डर का जो एवरेज भाव है वो बिल्कुल वहां होगा जहां हमने डाला है। कभी कभी क्या होता है, हमारे ऑर्डर का जो भाव है वो वहां नहीं होता। उसका रीजन क्या है कि हम जब तक प्रेस कर रहे होते हैं तब तक मार्केट में बड़ी कैंडल बन गई होती है। तो ये एक बड़ा इशू है। एल्गोरिथम को आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो। बैक टेस्ट मतलब अपने पूरे प्रोग्राम को, कंप्यूटर के प्रोग्राम को हम बैक टेस्ट कर सकते हैं। बैक टेस्ट मतलब कि हिस्ट्री में ये कितना बढ़िया काम किया है, कितने बार मुझे प्रॉफिट मिला है, ये सब पूरा बैक टेस्ट। उससे क्या होगा, जब फ्यूचर में रिजल्ट मेरे अपोजिट भी जा रहे होंगे तो मुझे पता है कि ये स्ट्रेटेजी 70% टाइम काम करती है, 30% नहीं करती, तो ये 30% है, तो मैं कूल रहूंगा। दूसरा देखिए क्या होता है, इसमें मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजेक्शन होते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजेक्शन मतलब जल्दी इन जल्दी आउट। तो आप इससे स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग मतलब क्या, जैसे मान लीजिए मैंने 1 लाख क्वांटिटी खरीदी किसी भी स्टॉक की, अब 1 रुपया भी ऊपर हुआ तो मेरे को तो 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो जल्दी एंट्री जल्दी एग्जिट, ये भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं एल्गो ट्रेडिंग। रिस्क क्या है एल्गो ट्रेडिंग में, देखिए रिस्क भी है कुछ। पहला रिस्क तो यह है कि टेक्निकल फेलियर हो सकता है। टेक्निकल फेलियर मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं करा, ये एक बड़ी समस्या है, तो बहुत बड़ी समस्या। दूसरी समस्या क्या है, हाई कॉस्ट। भाई इतना प्रोग्राम बनेगा, इतना सिस्टम लगेगा, तो इसकी भाई कॉस्ट भी तो आएगी कहीं से, तो ये वो एक हो गया। तीसरा क्या है, देखिए ह्यूमन ओवरसाइट उसमें चले जाता है। ह्यूमन ओवरसाइट क्या होता है, मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहे होते। मार्केट में कई बार ये होता है कि ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं हो रहे होते हैं। उसके कई मल्टीपल रीजन है। मल्टीपल रीजन क्या है कि जैसे मान लीजिए कुछ सिस्टम में खराबी आ गई या कुछ और इश्यू आ गया, तो वहां पर क्या होता है कि ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे। अब अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुए तो इससे बड़ी समस्या हो जाएगी। कैसे, समझिए मैंने स्टॉप लॉस लगाया 5% में, सही, मैंने 5% पे स्टॉप लॉस लगाया, अब वह स्टॉप लॉस ट्रिगर ही नहीं हुआ, तो ये बड़ा ही वो इशू है। अब कंप्यूटर फैसला नहीं ले पाएगा क्योंकि 5% की लिमिट तो क्रॉस हो गई, तो कहाँ काटना है। तो वहां क्या होता है, ह्यूमन ओवरसाइट बहुत आवश्यक होता है। तो वो ह्यूमन ओवरसाइट इसमें नहीं, हालांकि ये फायदा भी और नुकसान भी, सही। तो ये दोनों चीजें आगे देखते हैं। अब प्रॉब्लम इसके साथ एक और बहुत बड़ी है भाई, इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में कई बार ये होता है ब्रोकर में ही ग्लिच आ जाता है। अब जीरोधा मान लीजिए बड़ा ब्रोकर है या कोई और बड़ा ब्रोकर है, भाई वो काम ही नहीं कर रहा। जैसे ये न्यूज आप देख रहे होंगे, आई लॉस्ट 10 लाख बिकॉज, क्योंकि ब्रोकर ही नहीं चला, तो फिर जीरोधा ने अपोलाइज कर वो मतलब माफी मांगी, लेकिन फायदा क्या हुआ, उसके तो 10 लाख चले गए। अब माफी मांग के क्या फायदा। कभी कभी ये होता है पूरा स्टॉक एक्सचेंज ही नहीं चलता। देखो BSE F&O डाउन फॉर एन आवर। अब ऐसी वो स्थिति में क्या होगा, अब ऐसी स्थिति में तो एल्गो के ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे। तो यहां पर ह्यूमन ओवरसाइट आवश्यक है, तो जो नहीं होता, ये एक इशू है। तो एल्गो ट्रेडिंग जो है ना, मतलब ओवरऑल अगर हम इसका पूरा सार समझे तो एल्गो ट्रेडिंग काफी नीश चीज है, जो ये रिटेल के लिए खोल तो रहे, सही है, लेकिन इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि काफी रिस्क भी है सिस्टम में। तो रिटेल अगर बढ़िया मैनेजमेंट से एल्गो ट्रेडिंग करे तो ठीक है, और उसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट से कर रहा है तो ठीक है,
और स्ट्रेटेजी जब भी बनाए तो अपनी स्ट्रेटेजी के बनाने के बजाय किसी एक्सपर्ट से उस पर सलाह ले। ट्रेडिंग वैसे ही बहुत रिस्की बिजनेस है, तो ट्रेडिंग जो इतना रिस्की बिजनेस है उसमें आप अगर जैसे एल्गो ले आए या और ले आए तो इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है कि मेरी साइकी थोड़ी सुधरेगी ये है, लेकिन क्या होता है रिटेल एट द एंड ऑफ द डे जब सारे ही लोग एल्गो ट्रेडिंग करने लगेंगे तो फिर वहां क्या होगा, फिर मार्केट में सबको तो पैसा मिल नहीं सकता। ट्रेडिंग में सेबी का ही डाटा है कि 95% लोग पैसा खोते हैं और जो 5% भी कमाते हैं उनमें से भी केवल 1% कमाते हैं, बाकी 4% तो नेक टू नेक रहते हैं सारे वो लेके। अच्छा, इस पूरे जो एल्गो ट्रेडिंग है इससे फायदा किसको होगा, जो सबसे ज्यादा फायदा होगा वो होगा ब्रोकर्स को। सही, ब्रोकर्स को क्यों फायदा होगा, क्योंकि ऑर्डर ज्यादा फास्ट एग्जीक्यूट होंगे, ज्यादा बल्क में एग्जीक्यूट होंगे तो उनका ब्रोकरेज ज्यादा बनेगा। तो रिटेल के लिए अभी ये ड्राफ्ट ओपन है, अभी आप कमेंट्स कर सकते हैं और भी जैसे जैसे चीज़ों का डेवलपमेंट होगा हम इसको आगे कवर करेंगे। ये आज का सेशन आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।